नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम कोचिंग अप पर। और लौट आए आज एक और वीकली टेस्ट एनालिसिस के साथ। जो लास्ट संडे को हमारा टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट जो हमारा होता है हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, तो उसके जो क्वेश्चंस थे उनका हम डिस्कशन करेंगे आज, उनका हम एनालिसिस करेंगे। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। काफी इजी सा ये क्वेश्चन है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब किया जाएगा? 28 जुलाई को किया जाता है। अपने नेट के अभी 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। उसके बाद रेबीज इज ऑल्सो कोल्ड। तो क्या कहा जाता है इसे? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब व्यक्ति रेबीज से ग्रसित होता है तो उसे पानी से डर लगने लग जाता है। उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सीधा वो वायरस इफेक्ट करता है। और एक समय के बाद क्या होता है, जब लास्ट डिग्री पे रेबीज से कोई सफर कर रहा होता है तो मतलब उसे पानी से डर लगने लग जाता है, तो इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डोपिंग इज टेकन फ्रॉम डैश लैंग्वेज। तो किससे लिया गया है? डच लैंग्वेज से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंटियासिस। तो किसे एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है? फिलेरिया को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो पैर होता है वो काफी ज्यादा भारी हो जाता है, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है सूजन के कारण। ठीक है, हाथी पांव इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द बॉडी पार्ट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो इन बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स के पार्ट को सब हमें पता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है? माउथ या बकल कैविटी होती है। उसके बाद फेरिंक्स, लैरिंक्स, फिर हमारी इसोफेगस के द्वारा हमारी स्टमक में, फिर वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से हमारी रेक्टम, एनस। ये हमारा क्या है? प्रॉपर सीक्वेंस है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सॉरी, लैरिंग्स नहीं आएगा बीच में, फेरिंग्स के बाद सीधा हमारा क्या होता है? इसोफेगस होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैरीज प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमें पता है आर्टरीज और वेन्स हमारी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस का कौन सा रूप सेरम हेपेटाइटिस भी कहलाया जाता है? तो कौन सा कहलाता है? किसको कहते हैं? हेपेटाइटिस बी को। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, सॉरी, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सी बीमारी हमें देखने को मिलती है? कौन सी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है? तो कौन सी मिलती है? एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। इसमें हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन बी 9। तो फोलेट या फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन। तो किसके कारण होता है? हमें पता है वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल बीपी ऑफ एन एडल्ट इन हेमोग्लोबिन इज। तो 120/80। काफी नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन है ज्यादातर, पर हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं तो उन्हें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू ब्लड। तो हमें पता है 7 से 8%, लगभग 12वें से 13वें हिस्से का रन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन इज कोल्ड। अधिकतम जो हम अमाउंट में एयर एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, वो क्या कहलाती है हमारी? तो हमें पता है वाइटल कैपेसिटी वो कहलाती है। इसके बाद है, लोर्डोसिस इज ऑल्सो कोल्ड। तो होलो बैक या स्वे बैक इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, हर्पीज जोस्टर वायरस के कारण कौन सी डिजीज होती है? तो हमारी चिकन चिकन पॉक्स होती है। नेक्स्ट है, विच बोन इज ऑल्सो कोल्ड टेल बोन। तो काफी इजी सा क्वेश्चन, कोकेक्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फ्यूल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स। तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स। हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग हम करते हैं 3 से 4 घंटे पहले, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के इवेंट्स जो होते हैं जिनमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैलोरीज आर नीडेड बाय एन एथलीट फॉर एवरी 2 आवर्स फॉर एवरी केजी ऑफ हिज बॉडी। काफी बार ये क्वेश्चन हमारे पेपर में एज इट इज रिपीट होता है, तो क्या इसका आंसर आएगा? 8.5 कैलोरीज। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड विटामिन डी। तो एर्गोकैल्सिफेरॉल या कोलेकैल्सिफेरॉल दोनों ही विटामिन डी के नाम है, विटामिन D2 और D3 के। नेक्स्ट है, टेटनस इज कोज्ड ड्यू टू। किसके कारण होता है? तो मिट्टी के, धूल मिट्टी के कारण होता है, डस्ट के कारण होता है। नेक्स्ट है, विच डिजीज इज ऑल्सो कोज्ड, विच डिजीज इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो स्कर्वी 9-10 से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको।
नेक्स्ट है कंजक्टिविटीज इज ऑल्सो कोल्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, पिंक आई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज कोज्ड बाय बर्थ आर, जो जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद होती है वो हमारी कौन सी कहलाती है, कौन जेनिटल डिजीज कहलाती है, जैसे एड्स हो सकती है, हेमोफीलिया हो सकती है, काफी ऐसी डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट वन ड्यूरिंग इवेल्युएशन ऑफ द पोस्चर ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इन सभी में चारों में से हम देखें तो स्टैंडिंग पोजीशन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट इज हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ मसल्स, तो मांसपेशियों के विकास में कौन सा पोषक तत्व सहायक है, हमें पता है प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन, और लो ब्लड प्रेशर है तो हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है नोक नीज का अदर नेम क्या है, तो जेनु वेलकम है, और जेनु वेरम किसका है, बोलेक्स का। नेक्स्ट है स्टेरिलिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, तो किसके कारण होती है, विटामिन ई की, हमें पता है विटामिन ई हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट है पैरालिसिस ऑफ लिम्स इज द मेजर सिम्टम ऑफ, तो किसका है, पोलियो का है, जो हमारी हाथ पैर होते हैं उन पे लकवा लग जाता है। नेक्स्ट है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, तो विटामिन B12 इसका आंसर है। नेक्स्ट है जर्मन मीजल्स किसका अन्य नाम है, तो रुबेला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेचुरेट, तो इनमें से मोनोसेचुरेट कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारा क्या होता है, काफी ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है, ये एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेचुराइड है। नेक्स्ट है व्हाट इज आल्सो कॉल्ड जॉन्डिस, तो हेपेटाइटिस, ठीक है, पीलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन हेरिडिटरी डिजीज, तो कौन से इनमें से, हेमोफीलिया, अभी पीछे हमने बात भी की थी, हेमोफीलिया हो गया, एड्स हो गई, ये क्या है, कुछ प्रकार की कॉन्जेनिटल डिजीज है, जैसे स्कोलियोसिस भी हो सकती है बाय बर्थ। फिर है इन विच डिफॉर्मिटी द स्पाइन इज कर्व्ड इनटू एस और शी शेप, तो क्या है, स्कोलियोसिस। नेक्स्ट है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, तो इनमें से अगर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में से देखा जाए तो अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन आवर सेल न्यूक्लियस, तो कितने पाए जाते हैं, 23 पेयर्स यानी कि 46। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, ये भी काफी ज्यादा रिपीट होता है और काफी हम पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं स्कूल लेवल से, तो बेरी बेरी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टिमुलेंट, इनमें से उत्तेजक कौन सा नहीं है, तो कोडीन, कोडीन उत्तेजक नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा टोकोफेरोल किसका अन्य नाम है, तो विटामिन ई का है। नेक्स्ट है इन विच डिजीज देयर इज डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ आरबीसी और हेमोग्लोबिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनीमिया, खून की कमी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है जो हमारी एपेटाइट, सेक्सुअल बिहेवियर, प्यास और सेटाइटी जैसी ये चीजें होती है, ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है ओवर एक्सपोजर टू यूवी रेज इज थॉट टू बी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, किसका होता है। नेक्स्ट है फिर विच लेंस इज यूज्ड टू डायग्नोज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को किससे ठीक किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस से, और मायोपिया को लेंस से, कॉनकेव लेंस से। नेक्स्ट है फिर सिफिलिस इज कोज्ड बाय होती है, किसके कारण होती है, ट्रेपोनेमा पैलिडम कारण। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू विच डिजीज, तो कौन सी होती है, गोइटर होती है, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सोल्यूबल, तो हमारा बी भी होता है, सी भी होता है, और एच भी क्या होता है, हमारा B7 जो होता है उसको विटामिन एच भी कहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का बी विटामिन हमारा है, तो विटामिन डी हमारे इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन। उसके बाद है विच बॉडी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिपेशन, तो बड़ा ही सिंपल सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर है एक्सेस इनटेक ऑफ पोटेशियम एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन विच ऑर्गन, तो ये भी काफी बार हमारे पेपर में पूछा जाता है, तो पोटेशियम हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या होता है, किडनीज के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव वो डालता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन, तो लिप्स ऑब्वियसली नहीं है, 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, स्किन हो गया, ईयर हो गया, आईज हो गया, नोज हो गया और टंग हो गया, लिप्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इन विच डिजीज अ पर्सन कांट बी एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो क्या है इसका, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द वायरस डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने पिक्चर में बात की थी, तो रेबीज जो होता है डायरेक्टली हमारे CNS पे प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है फिर पेलेग्रिया किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, किसके काटने से होता है, तो जो मादा एनाफिलस मॉस्किटो होती है उसके कारण।
फिर है इंक्लाइनोमीटर, किसका अन्य नाम है, तो स्कोलियोमीटर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में ओकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, तो मराशमस या क्वाशियरकोर दोनों ही होती है, हमें पता है। फिर है नाइट ब्लाइंडनेस, किसकी कमी से होती है, किस विटामिन की, से विटामिन ए है। डिजीज कॉज्ड बाय टचिंग, किसिंग, सेक्स एक्सेट्रा, कोल्ड, तो ये क्या होती है, हमारी कंटेजियस डिजीज होती है जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से हमारी होती है। फिर है किसको हैंसन्स डिजीज भी कहा जाता है, लेप्रोसी को कहा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बैक्टीरिया के कारण होती है, काफी बार पूछा गया है। विद विच विटामिन सी हैज बीन टेकन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एल्जाइमर डिजीज, तो कौन से विटामिन के साथ विटामिन सी को लिया जाता है ताकि एल्जाइमर डिजीज से छुटकारा पाया जा सके, मतलब उसमें सुधार हमें देखने को मिलता है। तो विटामिन ई के, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स, तो ट्रैक्शन इज अ क्रोनिक डिजीज, तो हेपेटाइटिस सी इसका आंसर है। जो हमारे एक्टर है अमिताभ बच्चन, वो इससे ग्रस्त है, विटामिन सी। नेक्स्ट है फिर व्हाट गिव्स 2.25 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, तो फैट्स हमें देते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, हिपोक्रेटिस को कहा जाता है। हंचबैक किसका अन्य नाम है, तो काइफोसिस का है। हंचबैक हो गया, हमबैक हो गया, राउंड बैक हो गया, ये सभी किसके अन्य नाम है, काइफोसिस के हैं। नेक्स्ट है फिर रिचर्ड सोर्स में से सोयाबीन है। कलर ब्लाइंडनेस में मोस्टली किन कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने में एक व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, तो रेड एंड ग्रीन होता है। वैसे तो तीनों में होती है, पर हमारे फिजिकल एजुकेशन में जो पूछा जाता है तो यहाँ पे आंसर आएगा रेड एंड ग्रीन, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज काफी बार रिपीट होता है हमारे पेपर में। नेक्स्ट है फिर कंडीशन इन विच देयर इज एक्सेस शुगर इन ब्लड इज कॉल्ड, तो डायबिटीज है। फिर है विटामिन बी 1 का अन्य नाम क्या है, थियामाइन है। किसके अनुसार हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट एनी डिजीज, एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फॉर्मेटिव, तो काफी ये फेमस डेफिनेशन है हमारे फिजिकल एजुकेशन में, जो हम बार बार पढ़ते हैं, तो हमें पता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है डिजीज कोड बाय इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन आर कोल्ड, तो नॉन कंटेजियस डिजीज होती है। फिर है काइफोसिस का अन्य नाम क्या है, इनमें से राउंड बैक है। होलोबैक स्वेबैक हमारा क्या होता है, लोडोसिस होता है। पेस्प्लेनस हमारा फ्लैट फुट होता है। फिर है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन, तो किस में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। फिर है एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन हीट यूनिट्स इज कॉल्ड, तो कैलोरीज ये इसकी यूनिट होती है। फिर है विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो कौन सी होती है, रिकेट्स होती है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इन ह्यूमन बॉडी लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू, किसके कारण होता है, ऑक्सीजन डेप्थ के कारण लैक्टिक एसिड बनता है। यदि कोई पूछता है फटीग किसके कारण होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के कारण होती है, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड उसका आंसर आएगा। फिर है वेलनेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉन्जेनिटल, तो स्कोलियोसिस है ऑब्वियसली, उम्र के साथ साथ ये बद से बदतर होता जाता है। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन ब्लड कोटिंग, तो विटामिन क्वेश्चन है, विटामिन के है। फिर है विच विटामिन इज ऑल्सो मेड बाय आवर बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ डी है, तो विटामिन डी है। लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर इफ टेकन एक एक्सेस अमाउंट, तो हमें पता है सोडियम है, जो कॉमन सॉल्ट में पाया जाता है। जिसको लो बीपी होता है उसको सोडियम ज्यादा मात्रा में लेने को कहा जाता है, जिसको हाई होता है उसको कम मात्रा में सजेस्ट किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस फाउंड इन आवर ह्यूमन बॉडी, तो प्रोटीन्स है। फैट्स भी वैसे लगभग बराबर में होते हैं, पर विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है यहाँ पे एज पर ऑप्शन, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज द ब्लड सप्लाई ऑफ मसल्स टू मसल्स इज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ऑब्वियसली। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑन हेल्थ, तो डेथ ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय एनिमल्स लाइक शीप, कैटल, गोट्स एटसेट्रा, तो कौन सी होती है, एंथ्रेक्स। फिर है अदर नेम्स ऑफ विटामिन बी 2 क्या है, तो राइबोफ्लेविन हो गया। फिर है अ पर्सन बिलो 18.5 BMI स्कोर इज कंसिडर्ड टू बी, तो उसे अंडरवेट कंसिडर किया जाता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो कौन सा है, इसमें से विटामिन बी और विटामिन सी है, दोनों ही। फिर है विच मिनरल्स हैज बीन मेंटेनिंग द हेयर्स, नेल्स एंड स्किन हेल्थी, तो कौन सा है, सल्फर। देन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय ओबेसिटी, तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सभी इसके कारण होती है। कैंसर भी कुछ प्रकार के होते हैं पर सभी प्रकार के नहीं होते, तो इस केस में कैंसर हो जाएगा।
यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस की जैसे जगह जैसे कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है जो नहीं होता है, तो फिर हम कैंसर को मान लेंगे कि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो कब होता है? 7 अप्रैल को होता है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एडेड टू स्पोर्ट्स ड्रिंक, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही ऐड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है फिर, मलेरिया इज कॉज ड्यू टू विच पैथोजन, तो ये थोड़ा सा अलग है, प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो शायद इसका आंसर नहीं दे पाएगा, बैक्टीरिया वायरस वो तुक्का लगाएगा इस केस में। पर मलेरिया का सही क्या है, किस पैथोजन के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट है फिर, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनिमल फैट, तो कैशू, काजू। देन है व्हाट इज कंसीडर्ड एज किंग ऑफ ऑल सेंसेस, तो इनमें से हो जाएगा माइंड, क्योंकि वो सभी को कंट्रोल करता है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन, तो ऑयल में कोई प्रोटीन नहीं होता है, सिर्फ फैट मौजूद होता है। देन है एट स्टैंड फॉर, तो इसका हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर है एमेबियासिस किसका अन्य नाम है, तो किसका है? डायसेंट्री का है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे दोस्तों हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। यदि पेपर को भी अटेम्प्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में एग्जाम दिया गया है। और नेक्स्ट जो हमारा बायोमैकेनिक्स का कल ही एग्जाम हुआ है, उसका भी जल्दी से वीडियो लेके आएंगे। उसको भी यदि अटेम्प्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दोनों का लिंक दिया गया है, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी कॉन्टेक्ट इन्फो दी गई है, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली टेस्ट और भी अदर जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड नोट्स है या करंट अफेयर्स है, उन सारों से जुड़े रह सकते हैं। टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।